नमस्कार। एक मुलाकात उस गेंदबाज के साथ जिसने क्रिकेट के इतिहास में एक नया पन्ना जोड़ा, एक ऐसा कारनामा किया मुंबई के मैदान पर जो विरले ही कर पाते हैं। इससे पहले 1956 में जिम लेकर जो ऑफ स्पिनर थे, उन्होंने एक पारी में 10 विकेट लिया। फिर 1999 अनिल कुंबले लेग स्पिनर थे, उन्होंने 10 विकेट लिया और अब एक लेफ्ट आर्म स्पिनर जिसने 10 विकेट लिया। मुंबई के मैदान पर वो आज हमारे साथ हैं, एजाज पटेल। और एजाज का मतलब होता है गर्व हासिल करना, जहां तक मुझे पता है। और एजाज भाई से जानेंगे कि जब उनके माता पिता ने ये नाम रखा तो शायद उनको भी नहीं पता होगा कि इतना गर्व करने का मौका देंगे, इतना प्राउड फील करने का मौका देंगे अपने परिवार को। और बीइंग इंडियन हम सबको भी बहुत प्राउड है एजाज भाई ने जिस तरह का परफॉर्मेंस दिया मुंबई में। और एक चीज एजाज भाई के साथ जो जुड़ी है वो मेरे साथ और अनिल भाई के साथ है कि दो ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जो मैंने कवर किए। मैं बहुत लकी रहा कि मैंने अनिल भाई को देखा फिरोजशाह कोटला में 10 विकेट लेते हुए, और फिर एजाज भाई को मैं मुंबई में कवर कर रहा था जब उन्होंने 10 विकेट लिए। पहले तो एजाज भाई ढेर सारी बधाइयां, शुभकामनाएं। हमारे जो तमाम क्रिकेट फैंस हैं, जो हमारे दर्शक हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, वो लगातार आपसे बात करना चाह रहे थे और हमने उनसे वादा किया था कि आपसे रूबरू जरूर कराएंगे उनको। तो ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई सबसे पहले। थैंक यू सर, थैंक यू। एजाज भाई, शुरुआत उस लम्हे से कर लेते हैं जब आपने मुंबई की सरजमी पर पैर रखा और जब 5 विकेट लिए तब आपने पिच को किस किया था। मुझे वो लम्हा बहुत अच्छी तरह याद है और गूज़बम्प्स हो रहे हैं जब मैं आपसे अभी पूछ रहा हूँ। क्या क्या ज़हन में आया था जब आपने 5 विकेट लिया और जब आपने पिच को किस किया था? सर वो मेरे लिए ऊपर वाले के लिए शुक्रिया था। जी, सजदा किया था मैंने अल्लाह के लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे वो मुकाम तक पहुंचाया और खास करके मेरे लिए इंडिया में खेलना बहुत बड़ी बात थी। जी। जबकि वानखेड़िया मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं वहां जाके 5 विकेट लूंगा और ऑनर्स बोर्ड पे आऊंगा। तो जब मैं 4 विकेट लेकर गया था रात में, तो मैंने दुआ मांगी थी कि मुझे वानखेड़िया के ऑनर्स बोर्ड पे आना है। जी। तो वो जब फुलफिल हुआ तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, तो वो खाली शुक्रिया था मेरा। एजाज भाई, जब फ्लाइट से उतरे आप मुंबई कानपुर से पहुंचे वहां पर, जब आप बस से जा रहे होंगे होटल की तरफ, तमाम यादें आपके जहन में आई होंगी। क्या कुछ चल रहा होगा आपके जहन में, वो हमारे जो फैंस हैं वो जानना चाहते हैं। क्योंकि 2018 में आपने डेब्यू किया, 3 साल में आपने वो मुकाम छू लिया जो बरसों क्रिकेट खेल के लोग नहीं छू पाते हैं। वो बस में जो सफर चल रहा था आपका, क्या कुछ जहन में चल रहा था तब? मेरे लिए तो पहली बात तो ऑब्वियसली मुंबई एक दूसरा ही घर है। काफी फैमिली है वहाँ पे, बचपन वहाँ पे रहा है, तो काफी बार वापस आना जाना भी होता है छुट्टियों में और फैमिली से मिलने वगैरह। तो जब पहली बार उतरा था तो अलग था, क्योंकि इस बार मैं फैमिली से मिलने नहीं, क्रिकेट खेलने आया था। तो हम्म, जब पहली बार मुझे मौका मिला वानखेड़िया में उतरने का, गेम और काफी बार देख भी चुका था ना गेम, वहाँ पे हम्म। आईपीएल की गेम्स देखा था। तो पहली बार खुद खेल रहा था एक एक मैच में वहाँ पे, तो वो मेरे लिए काफी स्पेशल था और अलग ही खुशी थी उसमें। एजाज भाई, जब आपने कानपुर में जब टेस्ट मैच खेला, रिदम आपको लग रहा था वो रिदम मिल गया? क्योंकि एक स्पिनर के लिए कहते हैं जब बॉल हाथ से छूटता है आपको पता चल जाता है किस रिदम में है, आपका बॉल अच्छा निकल रहा है आपके फिंगर से नहीं। कानपुर क्या आप एक प्लेटफॉर्म मानते हैं जहां से आपको लगा कि आप कुछ हासिल कर सकते हैं अगले टेस्ट मैच में? सच बोलूं तो सर, कानपुर में इतनी अच्छी रिदम नहीं थी। अच्छा। कानपुर में जिस तरह से मैं बॉलिंग, मुझे पता है कि मैं जिस तरह से कर सकता हूँ और कर पाता हूँ, वो मुझे नहीं लगता है कि मैंने कानपुर में करी। हम्म, काफी लूज बॉल्स भी दिए, काफी प्रेशर भी छोड़ा। फिगर्स इतना बताते नहीं है, लेकिन अंदर से ही फील होता है कि इससे अच्छी मैं बिल्कुल। कर सकता हूँ। जी। तो जब जब मैं मुंबई आया तो मुझे ऐसा था कि चलो मुझे वो रिदम वापस लानी है, तो उसमें क्या कर सकता हूँ। तो उसमें लास्ट गेम कानपुर में पॉल वाइजमैन है जो हमारे एक मेंटोर है, तो उनका हम्म, एक मैसेज आया था कि वो बोल रहे थे कि आपका जो पीछे का पैर है वो ड्राइव नहीं कर रहा बराबर से। हम्म, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कुछ मिसिंग है एक्शन में, या मैं ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ ज्यादा बॉल घुमाने की। तो फिर मुंबई में जब हमारी 2 दिन तो बारिश गिरी, तो प्रैक्टिस में लाने को कुछ इतना मौका नहीं मिला, लेकिन सुबह में मैंने क्या कोशिश की कि मेरा ऊपर का हिस्सा जो है वो थोड़ा खुला रखूं, थोड़ा ओपन रखूं। हम्म, तो जब वो थोड़ा ओपन करूंगा तो अपने आप ही पीछे का जो हिस्सा है वो फॉलो कर सकता है। तो वो हम्म, मैंने खाली स्मॉल एडजस्टमेंट की गेम से पहले, और उसके वजह से मेरी रिदम भी वापस आ गई और मेरी टाइमिंग भी अच्छी थी। फिर इतना फोर्स भी नहीं करना पड़ा बॉल को घुमाने के लिए, वो अपने आप ही एक्शन के थ्रू घूम रहा था अच्छे से।
एजाज भाई, बहुत कम लेफ्ट आर्म स्पिनर देखे मैंने डैनियल विटोरी को भी देखा है रिसेंटली। इतना अच्छा बॉल को स्वॉप होते हैं, यानी कि आप हवा में बॉल अंदर जा रहा है, देन आप टर्न कर रहे हैं, वो बहुत कम लेफ्ट आर्म स्पिनर्स में देखने को मिलता है। ये आपके अंदर नेचुरली आया है, आपने इस पे काम किया है? क्योंकि जो पिवट आप कर रहे हो, जिस तरह से पिवट होता है और जिस तरह से बॉल आपके हाथ से रिलीज हो रहा था, वो हवा में जिस तरह अंदर आ रहा था, बहुत डेंजरस है, खेलना बहुत आसान नहीं है। बीइंग अ लेफ्ट आर्म स्पिनर मैं समझता हूँ कि कितना मुश्किल है इस गेम पे मास्टर करना। क्या कुछ आपने मेहनत की, और जो यंगस्टर्स आपको सुन रहे हैं, क्या कुछ करना चाहिए ये पर्टिकुलर चीज डेवलप करने के लिए? क्योंकि आज के T20 के दौर में आप जिस तरह से कंट्रोल है आपका सर्व में, वो बहुत कमाल था। जी सर, जब मैं पहले पहले स्पिन बॉलिंग चालू की थी तो दीपक पटेल जो मेरे जिन्होंने मेरी बहुत मदद की थी उसमें, एक्शन में और उस सब चीजों में, तो उन्होंने मेरे को अब तक याद है कि उन्होंने हमेशा एक चीज कही थी। वो बोलते थे कि अगर तुमको अच्छा क्लब क्रिकेटर बनना है तो आपको 3 में से एक चीज चाहिए, या तो आप स्पिन कर पाओ, या ड्रिफ्ट कर पाओ, या ड्रॉप कर पाओ। तो वो बोले अच्छे क्लब क्रिकेटर के पास में वो 3 में से एक चीज पे कंट्रोल रहता है। फिर बोले कि अगर अच्छा फर्स्ट क्लास क्रिकेटर बनना है तो वो 3 में से 2 चीजों पे अच्छा कंट्रोल होना चाहिए। और अगर तुम्हारे को अच्छा इंटरनेशनल क्रिकेटर बनना है तो वो तीनों चीजें पे आपके पास कंट्रोल होना चाहिए। कैसे मैं बॉल को ड्रिफ्ट करूं, कैसे मैं बॉल को ड्रॉप करूं, कैसे मैं स्पिन करूं। तो ये सब चीजें मैंने सर खेल खेल के ही सीखी है। मेरा एक्शन कहीं ना कहीं नेचुरली थोड़ा मुझे ड्रिफ्ट मिलता है, क्योंकि मैं पहले लेफ्ट आर्म सीमर था, तो जो मेरे कंधे हैं वो उसी तरह से अभी भी घूमते। लेकिन दूसरी एक बात ये है कि बॉल को हमेशा टर्न करने की कोशिश करनी चाहिए। बॉल को हमेशा जितना ज्यादा आप बॉल को घुमा सकते, उतना ज्यादा बॉल हवा में भी आपको ड्रिफ्ट देगा, आपको ड्रॉप भी देगा, और फिर अगर आपकी सीम पोजीशन सही होगी तो उसमें आपको टर्न भी मिलेगी। हर सरफेस की टर्न के लिए सीम पोजीशन अलग होती है। कभी आपको एकदम स्क्वायर डालना पड़ता है, कभी आपको 45 डिग्री पे डालना पड़ता है, कभी और टॉप स्पिन डालो तो ज्यादा मिलता है आपको। तो वो सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक चीज हमेशा कायम रखनी चाहिए कि आपको हमेशा बॉल को घुमाने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल। और एजाज भाई, इसीलिए एक रिकॉर्ड आप बना पाए कि जो 3 चीजों का आपने जिक्र किया, वो तीनों चीजें नजर आई आपकी बॉलिंग में, और तभी 10 विकेट एक पारी में लेना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट। 134 साल के इतिहास में आप सिर्फ तीसरे ऐसे गेंदबाज हैं जो इस कारनामा को कर पाए। जब आखिरी विकेट था एजाज भाई, हवा में बॉल था, क्या कुछ चल रहा था आपके जहन में? आपको पता तो था कि 9 विकेट है, अब 10वीं विकेट हवा में है, क्या कुछ चल रहा था जहन में? कैच है हवा में क्या? सच बोलूं तो रचिन के लिए बहुत फिक्र हो रही थी, क्योंकि वो बॉल के नीचे था। और मैं सोच रहा था कि बहुत बहुत शुक्र है कि मैं बॉल के नीचे नहीं हूँ, वरना प्रेशर और ज्यादा होता। लेकिन देखो, जो तकदीर में लिखा वो तो होना ही है। मेन चीज ये है कि वो अपॉर्चुनिटी मिली मुझे और वो मौका हासिल हुआ। ये मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ कि ये जो हासिल हुआ वो सिर्फ उनके वजह से हुआ है। तकदीर उन्होंने ही लिखी है, मेहनत हमारी है, दुआएं सबकी है, और तकदीर उनकी है। तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। एजाज भाई, आपका अचीवमेंट इसलिए भी बहुत बड़ा है क्योंकि आपने भारत के खिलाफ भारत में आके 10 विकेटें ली। क्योंकि एक स्पिन, जहां पे कहते हैं कि स्पिन खेलने में मास्टर बैट्समैन होते हैं, उनको आप न सिर्फ अपनी ड्रिफ्ट से परेशान कर रहे थे, अपनी ड्रॉप से परेशान कर रहे थे, और जिस तरह से सीम पे बॉल घूम रहा था हवा में स्पिन करना और टर्न करना, दोनों चीजें जब आपके पास आ जाती हैं तो वो बहुत खतरनाक हो जाता है गेंदबाज। आपके लिए सेटिस्फाइंग था कि इंडिया में आके इंडियन बैट्समैन को आउट करना और 10 विकेट लेना? जी बिल्कुल। पूरी दुनिया में मशहूर है इंडिया के खिलाड़ी स्पिन बॉलिंग के अगेंस्ट, तो उनके सामने बॉलिंग करना काफी डिफिकल्ट होता है, खास करके उनकी कंडीशंस में, जबकि वो काफी माहिर होते हैं। वो बचपन से वो ही सीखते हैं कि कैसे स्पिन खेलना है, क्योंकि स्पिन ज्यादा चलती है ना इंडिया में, तो उनको पता है कैसे स्पिन के साथ में खेलना है, कैसे स्पिन के अगेंस्ट खेलना है। वो एक चीज हमें सबको पता थी कि वो एक चैलेंज रहेगा इंडिया में आके, जब इंडिया के बैट्समैन के अगेंस्ट बॉलिंग डालना। और मैंने काफी इंजॉय भी किया, सच बोलूं तो सर, कि उनके सामने मुझे चैलेंज करने मिला, क्योंकि हमेशा एक खिलाड़ी की इच्छा होती है कि जो सबसे बेस्ट हो उनके सामने चैलेंज रखे ना। तो वो काफी इंजॉयबल मोमेंट था मेरे लिए, क्योंकि काफी चैलेंजेस भी पेश किए उन्होंने। पहली गेम में कानपुर में उन्होंने अलग तरह से चैलेंज किया, श्रेयस भाई ने जो सेंचुरी मारी। फिर सेकेंड गेम में जब मयंक भाई ने जो 150 मारे, उन्होंने भी काफी प्रेशर लगा के रखा कि जब भी मैं जरा भी बैट बॉल डालता था, या तो वो बढ़ के मुझे चौका मारते थे या फिर बैक फुट पे जाके खेलते थे। तो उसमें जो चैलेंजेस प्रेजेंट करती है एज अ क्रिकेटर,
उसमें आपको बहुत इंजॉयमेंट भी मिलता है। और खास करके मेन चीज क्या है कि हम क्रिकेट खेलते हैं इंजॉयमेंट के लिए और उसके चैलेंजेस को अपनाने के लिए, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। एजाज भाई, आपने दो बड़ी इंपॉर्टेंट आर्म बॉल पे विकेट ली और मेरे लिए बड़ा एंजॉय करने वाला पल था, क्योंकि मैं बीइंग अ लेफ्ट आर्म स्पिनर किसी को बीट करना और बॉल अंदर आके पैड पे लगे तो वो बड़ा मजा आता है। एक तो स्टंप कराने में बहुत मजा आता है जो आपने करा है, और एक जो आर्म बॉल आपने एक तो विराट को आउट किया, फिर एक आपने रिद्धिमान साहब को आउट किया था, जो जितना मुझे याद आ रहा है। ज्यादा सेटिस्फाइंग क्या था, कौन सी विकेट लगी आपको? सर सभी सेटिस्फाइंग थी सच बोलूं तो, क्योंकि सब कहीं ना कहीं मेरे लिए वो एक इतिहास का पल था। बट ऑब्वियसली हर एक बॉलर, आप अगर किसी भी लेफ्ट आर्म स्पिनर को बोलेंगे तो उनका जो ड्रीम बॉल है वो यही होगा कि लेग स्टंप पे पिच हो या लेग के बाहर पिच हो और जाके ऑफ स्टंप ले ले। तो वैसी मैंने हमेशा कोशिश की है कि अच्छे से अच्छी बॉल करूं, और सबको अलग अलग तरीके से डिसमिस करना पड़ता है, क्योंकि हर बैट्समैन अलग होता है, हर की तुम्हारी कोशिशें अलग होती, तुम्हारे प्लान्स अलग होते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें हर एक विकेट मेरे लिए इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक का अलग अलग प्लान था। जी एजाज भाई, क्योंकि हमने देखा जब आप 10 विकेट लेके आ रहे थे, पूरी भारतीय ड्रेसिंग रूम बाहर खड़ी थी और आपका इस्तेकबाल किया उन्होंने। बातचीत हुई होगी अपनी भारतीय खिलाड़ियों से, क्या कुछ वर्ड्स एक्सचेंज हुए इस जो आपने ये अचीवमेंट हासिल किया था इसको लेके, खासतौर से विराट हो या राहुल द्रविड़ हो, क्या कुछ बातचीत हुई आपकी उनसे? जी सर, उन्होंने सबने मुझे आके कांग्रेचुलेट किया, बोले कि बहुत अच्छी बॉलिंग थी, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। और इतने बड़े खिलाड़ी आपको आके कांग्रेचुलेट करते हैं, वो भी बहुत बड़ी बात है। और हर एक का जो नेचर था बहुत अच्छा था, और जितने भी स्पिनर्स थे, जैसे जडेजा था, अक्षर था, अश्विन था, उन्होंने सबने बहुत अच्छे से बात की। उन्होंने उनसे सबसे मैंने थोड़ी बहुत टिप्स भी ली कि क्या वो करना चाहिए, क्या ये कंडीशंस है। और खास करके मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि वो दोनों गेमों में मेरी उंगली छिल गई थी वो सीम की वजह से। तो वो जो छिल जाती है, तो वो इंडिया में वो क्या करते हैं, वो चमड़ी को असिस्ट करने में या हील करने में। तो वो सब छोटी छोटी बातें हुई थी, इतना कुछ ज्यादा मतलब इन डेप्थ बात तो नहीं हुई, लेकिन उन्होंने सबने जो टाइम निकाला मेरे साथ में बात करने के लिए, वो बहुत अच्छा लगा। एजाज भाई, क्योंकि इंडियन बैट्समैन स्वीप बहुत कम खेलते हैं, क्या ये आपके जहन में था, आपकी प्लानिंग का हिस्सा था कि भारतीय बल्लेबाज या तो स्टेप आउट करते हैं या जगह से खड़े होकर खेलते हैं? स्वीप शॉट इंडिया में अगर आप 11 उठा के देखें बहुत कम है जो रोहित शर्मा एक स्वीप शॉट खेलते हैं, ज्यादा कोई स्वीप शॉट खेलता नहीं। बीइंग अ लेफ्ट आर्म स्पिनर, क्या आपके जहन में था कि ये स्वीप नहीं खेलते, मैं अच्छे से प्लान कर सकता हूँ इनके अगेंस्ट? हाँ, हमको पता तो था कि इंडिया के बल्लेबाज ज्यादा स्वीप शॉट नहीं खेलते, लेकिन एक बात ये भी है कि इंडिया की कंडीशंस में जो स्वीप शॉट खेलना है वो मुश्किल थोड़ा पड़ जाता है, क्योंकि जैसे आपने नोटिस किया, कानपुर में बॉल ऊपर नीचे हो रहा था और मुंबई में टोटली डिफरेंट था, क्योंकि मुंबई में एक्स्ट्रा बाउंस मिल रहा था। वो कंडीशंस में एक्चुअली स्वीप शॉट खेलना बहुत डिफिकल्ट होता है, और एज अ स्पिनर अगर वो कंडीशंस में कोई आपको स्वीप खेल रहा है तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं होगी, आप एक्चुअली काफी रिलैक्स्ड होंगे कि एक ना एक बॉल पे उनकी मिस्टेक होगी अगर वो स्वीप शॉट खेलते रहे तो वो जिस तरह से उन्होंने स्ट्रेट बैट से खेला वो थोड़ा डिफिकल्ट था। और जो उन्होंने आपको कोई भी बैट बॉल पे उन्होंने मिस आउट नहीं किया, हर एक बैट बॉल को उन्होंने चौका मारा या छक्का मारा। तो उसमें सबसे डिफिकल्ट यही था कि अक्खा टाइम प्रेशर बना के रखना और किस तरह से हर एक बॉल पे प्रेशर बनाना। एजाज भाई, अब क्योंकि आप वापस अपने देश पहुंच चुके हैं, कितना बदल गया है 10 विकेट हॉल के बाद? क्या कुछ बदल गया है लाइफ में? क्या महसूस कर रहे हैं आप घर जाके? सर सच बोलूं तो मुझे तो पता नहीं है, अभी तो फिलहाल तो होटल के आइसोलेशन में हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो फैमिली को खुशी मिली है मेरी अचीवमेंट्स है, और जितने सारे मैसेजेस आए हैं, प्यार भरे मैसेजेस जो आए हैं, वो बहुत अच्छा लगा है। और मेरे लिए तो अभी काम तो चालू ही रहेगा, क्रिकेट तो खेलनी है, और अभी सिर्फ 11 गेम्स हुए हैं, अभी तो बहुत खेलने के बाकी है। तो मेरे लिए इतना कुछ नहीं बदलेगा, वापिस से मेहनत चालू होगी। कोई चीज जिसमें मुझे इम्प्रूवमेंट करना है, जो मुझे लगता है कि इधर मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ ये सीरीज के बाद, तो उस पर मेहनत जारी रहेगी। तो अभी तो फिलहाल तो थोड़ा आराम रहेगा, फिर बाद में मेहनत वापिस से चालू। एजाज भाई, दो सवाल सिर्फ और आपसे लूंगा। एक तो आप आइसोलेशन में क्या हिंदी मूवीज भी देखते हैं? कुछ ऐसे हीरोज जो आपको बहुत पसंद आते हो, और कुछ ऐसी म्यूजिक जो आपको बहुत इंस्पायर करती हो, हिंदी म्यूजिक? सर नहीं, इतना मेरा कुछ उसमें तो इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं अभी फिलहाल तो मेरी जो डोमेस्टिक टीम है वो अभी खेल रही है 2020 गेम सुपर स्मैश में, तो अभी फिलहाल तो वही चालू है स्क्रीन पे।
जी, एजाज भाई, क्योंकि आईपीएल बहुत जोरों पे रहता है, क्या आईपीएल का ऑफर आता है, आप खेलना पसंद करेंगे? आपको लगता है बॉलिंग इफेक्ट करेगी, या आप किसी भी फॉर्मेट को खेलने के लिए तैयार हैं? जी, मेरे को ऑब्वियसली अगर आईपीएल का अगर कॉन्ट्रैक्ट मिलता है या कोई चाहता है मैं आईपीएल में खेलूँ तो बिल्कुल खेलूँगा। जी, और जिस तरह से मेरी मेरी स्किल है और जो मेरी बॉलिंग है, मुझे उस पे कॉन्फिडेंस है और मुझे लगता है कि मैं व्हाइट बॉल काफ़ी अच्छे से खेल सकता हूँ। तो मुझे तो ऑब्वियसली किसी को भी आईपीएल खेलना पसंद आएगा सर। बस खाली किसी को लेना चाहिए। बिल्कुल, चलिए, आप आपका जो संदेश है, मुझे लग रहा है हमारे प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से ज़रूर फ्रैंचाइज़ी तक पहुँचेगा, और हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि आप किसी न किसी आईपीएल टीम में खेलें और वहाँ पर भी अपना जलवा दिखाएँ। बहुत-बहुत शुक्रिया एजाज़ भाई, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब शायद गाने की कुछ लाइनें या डायलॉग्स आप बदलें एजाज भाई के लिए। जैसा था कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, वैसे ही एजाज भाई आएँ, आईपीएल में खेलें, और उनकी गेंदबाज़ी के लिए हम कहें कि उनकी गेंदबाज़ी खेलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, और वो ऐसे ही कुछ चमके जैसे कि रेड बॉल में वो चमकते हुए नज़र आए। व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी वैसे ही इम्पैक्ट छोड़ें। बहुत-बहुत शुक्रिया एजाज भाई, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, थैंक यू।